बात कुछ ऐसी रही कि वनवास में अपने दिन काट रहे पांडवों को माता कुंती की बधाई, उनके जन्म की वो घटना याद आई जब पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में थे और भीष्म के आदेश पर विदुर उन्हें ढूंढते हुए शिविर पर पहुंचे। लेकिन तब तक वो बच्चों के साथ वहां से जा चुके थे। विदुर ने पूछताछ की तो ऋषियों से किंदम ऋषि के शाप का पता चला। इस शाप की खबर से राजमहल में तो सन्नाटा सा छा गया। लेकिन वहीं इसी खबर से धृतराष्ट्र को जो खुशी मिली, मैं उसका साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो सबके मन में झांक सकती है। मैंने देखा है कि वो मन ही मन कितना खुश था कि अब हस्तिनापुर का सिंहासन हमेशा के लिए उसका हो गया। गांधारी का गर्भवती होना उसके लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी, जबकि पांडु का जीवन उनके 5 बच्चों की किलकारियों से ऐसा भर गया कि वो ऋषि किंदम का शाप तक भूल गए। आजा आजा आजा, गोदी में आजा, हैं? गोदी में आजा, आजा आजा आजा। अब क्या हुआ इसे? लाइए मुझे दीजिए, मेरा बच्चा। हे ईश्वर, कितनी भूख लगती है इस मजले को। अभी तो दूध पिलाकर जल लाने गई थी और अभी। हाँ तो क्या हुआ, ये है भी तो देखो, देखो कितना बलशाली दिखता है। देखना, बहुत शक्तिशाली होगा ये। मैं इसे गदा युद्ध सिखाऊंगा। और बड़े वाले कुंवर जी को देखो, दूध मिले ना मिले ये शांत ही रहते हैं। ये देखिए दीदी, ये दोनों छोटे तो मेरी गोद में आते ही ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे इन्हें संसार की सारी खुशियां मिल गई हो। बच्चों को माँ की ममता से अधिक और चाहिए भी क्या माद्री? संसार का सारा सुख तो माँ की गोद में ही होता है। किंतु माद्री, तुम और कुंती हमारे बच्चों को पाल लोगी ना? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसी बात आपके मन में आई कैसे? मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा माद्री। जाने कितने सपने देखे होंगे तुमने, पर सब। माद्री, देखो सूरज चढ़ गया है और अभी तक फलाहार भी नहीं हुआ। मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। अब कितना फलाहार करूं? मैं थक गई हूँ महाराज। अरे इतना क्रोध ना करो गांधारी, बच्चे पर बुरा असर होगा। जानती हो ना, तुम्हारे गर्भ में कुरुवंश का सम्राट पल रहा है। तो क्या करूं? कितने माह से गर्भ में ढो रही हूं इसे। किससे कहूं अपनी पीड़ा? धीरज रखो, जो भी होगा शुभ होगा। सावधान! सावधान! महाज्ञानी महर्षि पराशर पुत्र सत्यवती नंदन महर्षि वेद व्यास पधार रहे हैं। लो, महर्षि व्यास ने तुम्हारी पीड़ा सुन ली गांधारी। वे आ गए हैं। वे अवश्य कोई उपाय बताएंगे। मैं उनसे मिलकर आता हूं। विदुर, विदुर, मुझे ऋषिवर के पास ले चलो विदुर। जी महाराज, मैं यही हूं, चलिए। हाँ। प्रणाम स्वीकार करें तात। आयुष्मान हो, राज्य में सुखों की वर्षा हो और भी वंश वृद्धि हो। और भी? और भी का क्या अर्थ है? अभी तो पहले पुत्र का ही जन्म नहीं हुआ महर्षि। 9 मास से अधिक हो गए हैं। जानता हूं धृतराष्ट्र, किंतु मैं पांडु पुत्रों की बात कर रहा हूं। असंभव ही। ये कैसे संभव हो सकता महर्षि? ये नहीं हो सकता। मुझे पता चला है कि अनुज पांडु शापित है। वो संतान सुख नहीं पा सकते हैं। यह अर्ध सत्य है धृतराष्ट्र। पूर्ण सत्य यह है कि देवी कुंती और माद्री पूरे 5 पुत्रों की माता बन चुकी हैं। अति शुभ,
हस्तिनापुर के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की सूचना और कोई नहीं हो सकती, और कोई नहीं हो सकती। बस ईश्वर से कामना करता हूं कि वैसी लीला हस्तिनापुर में भी हो। महारानी, महारानी, वो महर्षि व्यास। महर्षि व्यास, उनका स्वागत करो। मुझे उनका आशीर्वाद लेना है। हाँ महारानी, पर हम एक दूसरी ही सूचना लाए हैं। सूचना? कैसी सूचना? महर्षि व्यास ने बताया कि महाराज पांडु पिता बन गए हैं। क्या हुआ महारानी, आपको प्रसन्नता नहीं हुई? हुई, प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। देवी कुंती और माद्री तो कुशल है ना? जी महारानी, और महर्षि व्यास ने बताया कि अभी वो शतशृंग के उत्तर दिशा में ठहरे हैं। सुन रही है ना, पूरे राजभवन में कैसे बधाइयाँ बज रही है। अच्छा, सुनो सुनो, ये लो तुम्हारा पुरस्कार। महारानी की जय हो। रुको दासी। जी महारानी। बाहर कहो कि शांति रखे, उत्सव के शोर से मुझे कष्ट हो रहा है। जी जी महारानी। इस शुभ समाचार से तुमने मेरे जीवन में प्रकाश ला दिया। ये शुभ सूचना मैं नहीं, तात व्यास लाए हैं माता मही। अब तो बस एक ही चिंता है कि गांधारी की ओर से भी कोई ऐसी शुभ सूचना मिल जाए। हो सकता है एक शुभ समाचार दूसरे शुभ समाचार को ले आए। हाँ, पर प्रतीक्षा लंबी होती जा रही है। गर्व नहीं है ये, छल है ये। एक बार फिर से छल। हे ईश्वर, ये तेरा कैसा न्याय है जो तूने मुझे कितने महीनों से अंधकार में रखा है। कितना क्रूर है तू, जो मुझे आज तक दुर्भाग्य ही देता आया है। पहले दृष्टि होते हुए भी अंधकार में डूब जाने के लिए विवश किया, फिर महारानी की योग्यता देकर भी अयोग्य कर दिया, और अब संतान के नाम पर ये छल। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये छल। जब मैं हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट की माता बन ही नहीं सकती, तो इस गर्व का कोई अर्थ नहीं। मैं नहीं ढूंढ सकती है बाहर, एक क्षण भी नहीं, एक क्षण भी नहीं, एक क्षण, एक क्षण, एक क्षण। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? कैसा अनर्थ हो गया? महारानी का गर्भपात। उनके गर्भ से संतान नहीं, मांस का एक पिंड निकला है। हे ईश्वर, पर कैसे कैसे हुआ ये सब? विदुर, हे विदुर, कुछ करो तुम। मैं गांधारी को देखता हूँ। मैं राजवैद्य को बुलाता हूँ महाराज। ठहरो, इसमें कोई वैद्य कुछ नहीं कर सकता, मुझे ही देखना होगा। तात, गांधारी, क्या हुआ? कुछ बोलो तो। ये दुर्भाग्य है गांधारी, हमारा दुर्भाग्य है कि तुम कक्ष में तड़प रही हो और मैं कक्ष के बाहर। पता नहीं तुम पर क्या बीत रही है। क्या हम इतने भाग्यहीन है गांधारी? क्या ज्येष्ठ पुत्र की हमारी कामना केवल कामना बनकर ही रह जाएगी? क्या हम संतान सुख से सदा सदा के लिए वंचित रह जाएंगे?
महर्षि, यदि भाभी श्री के प्राण बच भी गए तो भी गर्भ गिरने का दुख उनके प्राण ले लेगा। चिंता मत करो विदुर, गर्भपिंड में अभी प्राण शेष हैं। मेरे कमंडल में कुछ औषधि हैं, उन्हें शीघ्र लेकर आओ। जी, अभी आया। सुबल पुत्री, ये क्या तुमने? यहां और कोई नहीं है, कहो तुमने ऐसा क्यों किया पुत्री? ईर्ष्या से मैंने गर्भ पर आघात कर लिया। ये क्या कर डाला मैंने? भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल। पर ये ईर्ष्या क्यों? मैंने आशीर्वाद दिया था ना तुम्हें। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? तुम्हें तो 100 पुत्र होंगे सुबल पुत्री, पूरे 100 पुत्र। अब बताइए, कौन भरोसा करता है कि बेजान से गर्भपिंड में धृतराष्ट्र के 100 बेटों की जान है? लेकिन भीष्म को महर्षि व्यास के ज्ञान पर पूरा भरोसा था। व्यास ने उस पिंड के टुकड़ों को 100 घड़ों में रखा। एक खास हालात में महीनों तक अपना खास ट्रीटमेंट करते रहे और एक दिन असंभव संभव हो गया। गांधारी को 100 बेटों की मां होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब यहां कहने का मतलब यह है कि भैया, आस कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि असंभव भी इसी दुनिया में संभव होता है। तो ठीक है, फिर आप किसी असंभव के संभव होने की उम्मीद बनाए रखिए और सुनते रहिए महाभारत।